तीसरा, भजन गाने वालों का भी शुभ हो, भजन बनाने वालों का भी शुभ हो। जिनमें से एक तो भगवान का बनाया हुआ भजन था पहला। शुभ हो मेरे बहुत प्यारे और सम्मान के योग्य प्यारे धर्म संबंधियों, शुभ हो आप सबका। मेरा सादर प्रणाम है आप सबको। पहले भगवान परम पूजनीय भगवान देवात्मा जी के श्री चरणों में मेरा सतत नमन है, सतत नमन है। और उनके दर पर प्रार्थना है कि हमारा मिलकर बैठना शुभकारी हो सके, मंगलकारी हो सके, कुछ देह प्रभाव का अंश हम पा सकें, कुछ समझ सकें जिंदगी के बारे में। ऐसी कृपा भगवान की हो, इसके लिए प्रार्थना है। शुभ हो, शुभ हो, आप सबका शुभ हो। ये अभी भजन गाया बाग दुनिया का नजारा चंद रोज। थोड़े ही दिन है भाई, ये बात बहुत समझने की जरूरत है। हम कहते हैं कि परलोक के बारे में विचार करना चाहिए, जानना चाहिए, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि जिंदगी मत जियो। अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए हमें। और ये जो है, ये क्लियर हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये हमें उधारा मिला है चंद रोज। मालो जर है सब नेचर का जनाब, है मिला तुमको उधारा चंद रोज। है, इसको एंजॉय कीजिए, कोई बुराई नहीं है। अच्छा जीवन जीते हुए एंजॉय करना चाहिए अपना जो है। कोई ये जरूरी नहीं है कि अपना घर छोड़ कर जाके हिमालय में बैठ जाओ तभी हम तर पाएंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी। जिंदगी जीने के लिए है, जिंदगी का भी अपना पर्पस है, बहुत पर्पस है जिंदगी का। ये एक तरह से हमारे लिए प्रिपरेशन ग्राउंड है आगे की बहुत लंबी जिंदगी जो है आत्मा की, उसके लिए ये तैयारी का समय है। छोटा समय है, 100 साल जिए तो बहुत बड़ा हो गया। हाँ तो 800 900 साल, 1000 साल है जिंदगी। अगर जीवन वहां सेवा में लगते हैं तो और आगे अमर जीवन भी है, बढ़ते चल सकते हैं। तो जिंदगी का तो हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं, साथ ही हमें परलोक के बारे में भी जानना चाहिए। तैयारी हमारी साथ साथ चलनी चाहिए। हम जिंदगी में रहते मकान बनाना है तो उसके लिए पैसे इकट्ठे करते हैं ना। पहले बिटिया पैदा होती है तो उसके लिए अकाउंट खुलवा देते हैं ना किसी बैंक में, या हर महीने भाई जमा करेंगे, उसकी शादी वगैरह पढ़ाई के लिए काम आएगा। तैयारी करते हैं ना। तो जिंदगी की भी तैयारी हमें करनी चाहिए ना। आगे मेहरबानी करके भगवान ने जो बता दिया है हमें इतना, परलोक के बारे में जानकारी दिया, और वहां से जाकर के भी इतना कुछ दे रहे हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम परलोक के बारे में जाने। कल रेणु जी ने इसी विषय में किया था कि आप आत्मा जो है काल यात्रा कर सकती है। काल यात्रा मीन्स फ्यूचर, पिछले हमारा जो जैसा जनरल विश्वास है कि हम पुनर्जन्म होता है, कई जन्म है पुराने, क्या उस काल में हम पुराने में जा सकते हैं, अपना देख सकते हैं, या फ्यूचर में क्या आएगा उसके बारे में क्या होगा देख सकते हैं क्या आत्मा। ये इंसानों में बहुत व्याप्त है। अपना काल यात्रा बड़ा फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है और बहुत लोग जानना चाहते हैं, इसमें करते भी हैं कुछ लोग, अपने हिप्नोटाइज करके बताते हैं पिछले जन्मों के बारे में, कि साहब पिछले जन्म में आप ये थे। लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई साइंस नहीं है, कुछ लोग हैं जो करते हैं एज ए बिजनेस। तो मेन पर्पस वही था कि आगे चल करके परलोक में भी काल यात्रा, भगवान का कहना ये है इस परलोक संदेश में, भाई यहाँ जीवन, आत्मा का जीवन बहुत लंबा है। हमारे यहाँ के 80 100 साल के जीवन से बढ़कर 800 900 साल, 1000 साल है जीवन वहाँ। तो इतने लंबे जीवन में अब काल यात्रा क्या करेंगे। एक बात तो ये, अब ऐसा नहीं है कि आगे नहीं है, आगे बहुत कुछ है। लेकिन जैसा कि भगवान ने कल कहा, उसमें बताया गया कि भाई कई चीजें हमें भी बताने की इजाजत नहीं है।
ये हमारे नैना जी से ही मैंने 2 बार पूछे थे कुछ क्वेश्चन के, तो भी बोली कि भाई बहुत सी चीजों की हमें अभी परमिशन नहीं है बताने की, वो अपना नेचर में टाइम आएगा तो बताया जाएगा, उसको अभी नहीं बता सकते। लेकिन बेसिकली हम समझें तो आगे जो है, आगे कल के लेक्चर में ये था कि बहुत सी मार्ग हैं, वहां भी विकासकारी शक्तियां हैं, उनका घेरा है, हेल्पिंग शक्तियां हैं, उनका है, इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, ये जो जितने डिसाइड होते हैं इन्फिनिट इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस मीन्स जानकारी जितनी भी है, जितनी, और इन्फिनिट है, उसका कोई और छोर नहीं है, उसमें से ही कई चीजें पैदा होती हैं। इसके अलावा और भी कई रास्ते हैं वहां बढ़ने के, थोड़ी हिंट भर है भाई, अभी बताना उनको पॉसिबल क्या मतलब बताना नहीं है, वर्जित है अभी। तो वर्जित में ठीक है, हमारे जीवन के रहते वो वर्जित खुलता है, नई चीजें खुलती तो जा रही हैं, हम लोग को बहुत सी मालूम पड़ रही हैं। तो हो सकता है कि काल में देख सकते हो, इट्स पॉसिबल। तो आज भी जब हजारों साल पहले वाले देवतागण आते हैं जिनको हम मिथ्या मानते थे पहले हैं, अब उसमें ये क्रिटिसाइज करें कि नहीं सब आप मिथ्या देवी देवताओं को मानते हो, तो ये आपकी नालायकी है। भैया, आपने आत्मा के विषय में कोई आगे जानने की कोशिश की परलोक के संबंध में? कुछ नहीं की। कोई, मैं तो बार बार कहता हूँ, किसी यूनिवर्सिटी में एक चेयर बैठाते ना तो उस पर रिसर्च होती परलोक के बारे में, क्या सही है क्या नहीं है। वो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ क्रिटिसाइज करना है कि परलोक संदेश आए हैं तो इसमें भगवान कहते थे आत्मा आता है, यहाँ आती है तो नहीं, है गलत है, झूठ है, मीडियम नहीं होते हैं, नहीं हो सकता। भाई आपने कभी ट्राई किया क्या मीडियम बनने का? नहीं करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ क्रिटिसाइज करना, ठीक है, उनका अपना कार्य है, करते रहे जो करने वाले हैं। हमें तो जो मिल रहा है तो हम तो धन्य धन्य हैं भाई, बहुत कुछ मिल रहा है। तो अब सवाल ये है कि क्या हमारा परलोक में विश्वास है या नहीं है। मैं पर्सनली जानता हूँ देश समाज के बड़े कर्मचारियों को भी जानता हूँ जिनका परलोक में विश्वास नहीं था। वहां जाने के बाद उनसे बात की है तो कहते हैं हाँ भाई बात तो सही थी, लेकिन यहाँ आकर के देख रहे हैं कि टोटली बहुत बड़ी दुनिया है ये, तो यहाँ जो बातें हैं बहुत कुछ जानना समझना है। तो जान भाई, मैं जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, हम बैठना चाहते ही नहीं, ढूंढना चाहते नहीं, करना कुछ नहीं चाहते, सिर्फ परलोक का सुनाएंगे लोगों को, तो डराने के लिए थोड़ी है परलोक भाई, नहीं। परलोक की जानकारी लेकर के हम अपना जीवन सुधार सकते हैं, वही हमें ट्राई करना चाहिए। तो परलोक में विश्वास नहीं है, आइए इस पॉइंट को आज देखते हैं। कई लोगों का नहीं है परलोक में विश्वास। ये जो है लोगों को, लोग कैसे विश्वास करें कि परलोक सत्य है, और योग मीडियम के मार्फत परलोक वासियों से बातचीत की जा सकती है, लोग क्यों माने, कैसे माने? तो भगवान का कहना परलोक अटल सत्य है, और आज न कल सबको वहां जाना ही है। कई हमने देखे हैं, बहुत से जो यहाँ से गए हैं बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन वहां जाकर के जो उन्होंने दिए हैं मैसेजेस, से कई बातें परलोक के बारे में मालूम पड़ी है। बहुत विशाल दुनिया है भाई, बहुत फैसिनेटिंग दुनिया है वो भी, लेकिन अब जितना हम समझ पाए, जिन्हें विश्वास है परलोक में, वे तो राजी खुशी जाते हैं, अपने कर्म भाव आत्मिक पूंजी वगैरह को देखते हैं और बिना गिला शिकवा के आगे जिंदगी में कदम रखते हैं, अपनी खुश रहते हैं, आगे जुड़ जाते हैं सेवा में वहां जाकर के। इनमें से करीब करीब कहते हैं 95% जो इनके हैं जिनका परलोक में विश्वास है, उसकी मूलभूत बातों नियमों को समझते हैं, अपनी जिंदगी के रिजल्ट से संतुष्ट रहते हैं कि जो करके आए मालूम है, और आगे के सफर के लिए नॉर्मली उन लोगों का सामान होता है। हम लोग को जो परलोक की नॉलेज है,
इसमें रह करके बार बार रोज कहते हैं ना पर सेवा करनी चाहिए भाई, निस्वार्थ पर सेवा करनी चाहिए, पापों से बचा रहना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, मदद करनी चाहिए, तो जिंदगी अच्छी है ना। हम लोगों की या मिशन में आकर के या देश समाज में रहते जिंदगी अच्छी तो हुई ना भाई, 8 पापों से छोड़ करके तुम ज्वाइन करते हैं, तो जिंदगी में ये अच्छाई जो रहेगी आगे, हमारा जीवन जो है वो मोस्टली निगेटिव उसमें कम रहता है कि निगेटिव रहेगा। हमको ऐसा नहीं है कि खुदा हो जाते हैं हम, मिशन के मेंबर हो गए या देश समाज के मेंबर हो गए तो हम बिल्कुल सबसे बिल्कुल ऊपर चढ़ गए, नो। देश समाज में ये बहुत रहता था हम लोगों को, नहीं हम कुछ ऊपर हैं। मिशन में आकर के भगवान ने ये जो है ये निकाला है, हमें और भी धर्मों में अच्छाइयां हैं, उनके बारे में जानने के लिए हम लोगों का दिमाग खोला है कि भाई औरों को भी सुनना चाहिए, औरों के यहाँ भी हैं अच्छी बातें, ऐसा नहीं है सिर्फ हम ही ऊपर है, और भी है बहुत दुनिया में। तो हम लोग जाएंगे नॉर्मली, हम लोग मान के चलेंगे हमारा अच्छा सामान तो जुड़ता चल रहा है, आत्मिक पूंजी हमारी बचा रहे हैं, कुछ बढ़ा ही रहे हैं, नॉर्मली गंवा नहीं रहे हैं। तो इसके विपरीत जिन लोगों को परलोक में विश्वास नहीं है या उसके किसी झूठे रूप पर विश्वास है, जैसे जन्नत में है विश्वास कि जो चीजें यहाँ नहीं मिलती वो सब आराम की चीज उनको वहां चाहिए, कोई मेहनत न करनी पड़े, दूध घी की नदियां बहे, अरे भैया आत्मा जा रही है वो दूध घी करेगी क्या वहां। सूक्ष्म है, कोई खाने की जरूरत वहां रह नहीं जाती, लेकिन फिर भी वो दूध घी की नदियां हैं, कई में तो 72 हैं, समझे। तो अपने अपने उन्होंने कल्पना दौड़ाई है सबने, उस पर विश्वास है कि हम जाएंगे जन्नत में या जहन्नुम में, तो वहां के क्या होगा उसका वर्णन कर रखा है अपनी मर्जी के अनुसार। तो ऐसे जो लोग जाते हैं जिनका किसी अलग फॉर्म में विश्वास है परलोक में, तो वे यहाँ वहां जाकर के भौचक्के रह जाते हैं, उलझन भरे बेतरतीब हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये कहाँ आ गए। मैं कहता हूँ ना, एक थे वो हर महीने माता का जागरण कराते थे, रात को हजारों रुपए खर्च करते थे, पैसे कमा रहे थे, उनको लगता था माता दिला रही है हमको बहुत ही, उनकी रात रात भर रात जगह कराएंगे, वहां जाने की कोई माता नहीं मिली, तो आदमी बेतरतीब तो हो जाता है, उलझन पड़ जाता है, मैंने इतना किया। तो ऐसे 75% लोग जो हैं वो हमेशा रोते कलपते रहते हैं वहां जा करके, और जिंदगी के परिणामों से बहुत असंतुष्ट और दुखी रहते हैं कि ये क्या कहाँ आके फंस गए। ऐसे लोग गिले शिकवों से भरे रहते हैं कि मैंने इतना किया, देवी के इतने कराया, इस भगवान की इतनी पूजा की मैंने, इस देवता की, लेकिन वो कुछ नहीं है कोई। हो तो यहाँ तो ये कहते हैं तो गोदी में बिठाएंगे सबके, जिनके भी आजकल बहुत से लेक्चर जो सुनता हूं मैं भी, वो यही है बस यहाँ से जाएंगे तो बाबा अपनी गोदी में बिठाएंगे, हमको जन्नत में ले जाएंगे और बहुत सुखी रहेंगे। वहां जाके कुछ ऐसा मिलता नहीं है, तो बहुत उलझन और परेशानी में आ जाते हैं, गिले शिकवे से भरे रहते हैं, शिकायतों से। और परलोक के जो फंडामेंटल सिद्धांत हैं उनको समझने में कई साल लगा देते हैं वो। परलोक में जाके पहले ट्रेनिंग दी जाती है, भाई कैसे यहाँ बातचीत होगी, फीलिंग से बातचीत कैसे होती है, और कैसे हम आते जाते हैं, क्या सेवा करते हैं, कैसे करते हैं, सब सिखाया जाता है वहां। लेकिन वो उसमें उलझे रहते हैं, ये उनका जो है इसमें फंडामेंटल समझने में सालों लगा देते हैं। काफी लोग कई सालों तक ये भ्रम बना रहता है कि यही इनका स्वर्ग या नरक है, अब इसमें आगे कोई दरवाजा खुलेगा हम किसी और लोक में जाएंगे, या टेम्पररी है हम वेटिंग रूम में बैठे हैं यहाँ, समझे, कोई अस्थाई जगह है और आगे कोई दरवाजा खुलेगा। बड़ी अफसोसनाक स्थिति रहती है भाई। समझ में तो आता है, आगे न पीछे जुड़ना तो समझना तो पड़ता है, क्या करोगे नहीं तो। जिन लोगों का और तीसरे जो है जिनका परलोक पर विश्वास नहीं है, लेकिन सच्चाई भलाई के सिद्धांतों पर विश्वास है कि नहीं, लोगों की भलाई करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, अच्छाई सेवा में, सेवा ही परमो धर्म है, या दान पुण्य के काम में लगाते हैं पैसे, अच्छे काम करते हैं। पहले जो धर्मशाला में अनुमाई बहुत से कुएं खुदवाते थे, पहले पेड़ लगवाते थे रोड्स पे, ये अच्छे काम है।
तो जो है, जो सच्चाई भलाई का जीवन जीते हैं लेकिन परलोक में विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, समझे, उनका हाल भी ठीक ही रहता है। कई आत्माएं हैं जो बहुत तर्कवादी है, सबूत के बिना कुछ भी न मानने पर यकीन रखती हैं, हर चीज में सबूत मांगते हैं कि ये है कि नहीं है। मैं आए थे, एक मैंने बताया था कि वो आई थी, एक बड़ी लेडी थी, बात करने बैठी, अपनी मम्मी से पूछा मेरा जन्मदिन क्या था, नहीं बताया उन्होंने। कमाल है, मेरी माँ मेरा जन्मदिन भूल सकती है। अरे भाई, आप अपने को इतना अहम में रखते हो कि मम्मी वहां जाकर के आपका सिर्फ जन्मदिन ही याद रखेंगी, नहीं बताए तो उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आपकी मर्जी, अब विश्वास रख के किसी से बात तो करो। तो वो ऐसे आदमी जो रहते हैं, विश्वास भले ना हो लेकिन जीवन जब अच्छा जिया है, परोपकार का जीवन जिया है उन्होंने, सच्चाई भलाई पर, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती, उनकी भी हालत नॉर्मली अच्छी रहती है, समझ जाते हैं जल्दी और चल पड़ते हैं इस रास्ते पे। मुसीबत सबसे ज्यादा उनकी होती है जो परलोक को नकार देते हैं टोटली, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी ने नहीं देखा है, कौन मुल्क के अदम से लौट के आया है, ये कहते हैं ना, कोई आया थोड़ी है, समझे। तो उसके फलस्वरूप वो ये समझने लगता है कि इंसानी जीवन में जो भी करना चाहे उसकी उन्हें खुली छूट है, सब कोई मतलब नहीं, खुली छूट है, क्योंकि इस जीवन के आगे और कुछ नहीं है और उनके नीच कामों का, गलत भावों का कोई असर या रिजल्ट नहीं होगा, वो ये मानते हैं। उनकी हालत सबसे ज्यादा खराब होती है। परलोक आकर ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, वे अपने हश्र को स्वीकार नहीं करना चाहते और बेहद पसो पेश और निराश से भरकर अपना आत्मिक जीवन शुरू करते हैं, निराशा में रहते हैं। कहते हैं ना, नीचे के लोगों में ने बड़े रोने चिल्लाने की आवाजें भी मिलती हैं वहां पर, लोग अधम लोग जो रहते हैं, समझे। तो क्या हमें शुरू में समझ में नहीं आता था, हम बार बार पूछे थे क्या दिक्कत ऐसी क्या है भाई, 800-900 साल वहां जीना है तो ठीक है, नहीं है बहुत अच्छाई के रास्ते पर नहीं चल रहे तो क्या है, नहीं दिक्कत है भाई, दिक्कत है। बहुत से ऐसे लोग आते थे नए टोटली, सुबह के साधन में श्रीमती जी में बैठते थे, उसमें टोटली नए लोग आ जाते, वो पर अपने जीवन की गाथा बताते थे आकर के कि मैं बहुत शराबी कबाबी था, बहुतों को सताया, पत्नी को बहुत तंग किया, अपने रिश्तेदारों को और लोगों को बहुत तंग किया, यहाँ आकर के वो कहते हैं शर्मनाक जिंदगी रही, बहुत भुगता है। अब कुछ लोग अच्छे मिले हैं, आपके रिलेटिव मिले हैं, हमारे समाज के कुछ लोग अच्छे मिले, वहां भी सुधार का काम, जैसे यहाँ मिशन में लाने का, देश समाज में लाने का काम करते थे, वैसा वहां भी तो काम होता है ना। उनको वो लेकर के आते थे, हमें शुरू में समझ में नहीं आता था कि काहे के लिए आते हैं, अपना बता रहे हैं, नाम नहीं बताएंगे नॉर्मली, समझे, कुछ ने बताया भी, लेकिन तो मालूम पड़ा कि उनको ये आकर के करने में कुछ राइज मिलती है। हम जोड़ पाए यहाँ, जैसे क्रिश्चियंस में करते हैं, क्रिश्चियन में जाकर के अपना कन्फेशन करते हैं कि पलपिट के एक तरफ पादरी खड़ा रहता है, दूसरी तरफ इंसान जो अपना करना चाहता है कन्फेशन, वो आके अपना बताता है कि मैंने ये पाप किया है, इसके लिए माफी चाहता हूँ, ये कन्फेशन उनके है। शायद ये कन्फेशन तरीका सिस्टम है कुछ कि उनको इसके बाद जुड़े, हम भी कहते थे हम भी आपके लिए शुभकामना करेंगे, चलिए अच्छे सेवा से जुड़े हैं, अच्छे लोग मिले हैं तो बढ़ते चलिए, तो उनको उससे कुछ मिलता था, आगे बढ़ते थे। मंगल कामना का भी कहते हैं ना, मंगल कामना अगर करते हैं रिश्तेदारों के लिए या किन्हीं के लिए भी, तो ये कहते हैं ऐसा लगता है कि जैसे ठंडी हवा है ना, समीर जैसे चलती है बसंत ऋतु की, वैसा फील होता है अगर कोई हमारे लिए मंगल कामना करता है। तो उस मंगल कामना में अगर मुसीबत की जिंदगी वहां है तो उससे निकलने में मदद मिलती है बहुत। तो भाई अब, तो जो नहीं मानते वो पशु पेश निराशा में काफी साल जीने के बाद, बस काफी साल भुगतने के बाद कहीं कुछ समझने की कोशिश करते हैं, बढ़ने का आगे रास्ता कुछ होता है उनका। लेकिन जिनको परलोक में विश्वास नहीं है लेकिन सच्चाई भलाई परोपकार के मुरीद हैं,
उनको अपने परलोकवासी संबंधियों से किसी सुयोग्य मीडियम के मार्फत बातचीत करनी चाहिए। भगवान ने भी की ना, भगवान ने बातचीत की मीडियम के मार्फत अपनी श्रीमती लीलावती देवपुर ने माता जी से बात कराई, अपने दादाजी को जोगियों की संगत से निकाला। मीडियम हैं अच्छे, ऐसा नहीं है। बेसिक तो ये कहते हैं हम सभी मीडियम हैं, ऑल आर मीडियम्स। हम आगे बढ़ करके समझना तो चाहें, मीडियम के लिए थोड़ा शुरू में जो चाहिए किसी के साथ बैठ करके करें तो होता है। मीडियम बहुत बनाए, नैना जी ने तो बहुत मीडियम बनाए, वो लिखते हैं, बात करते हैं इतना। अब हम माने न माने भाई आपकी मर्जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। बात कराते हैं तो शुरू में आओ तो भाई किसी से बात अपने रिश्तेदार से करने बैठते हो तो उसका हालचाल तो पूछो ना पहले। भगवान वही कहते हैं कि दिवंगत दोस्त और रिश्तेदारों से बिना किसी गलत के बात करने में क्या बुराई है किसी मीडियम के थ्रू। वे लोग जिनको विश्वास नहीं होता वे सबसे पहले सबूत मांगते हैं, बचाववादी मुक्त मुद्रा अख्तियार कर लेते हैं और बजाय सहज बातचीत करने के सिर्फ परलोक और नकारने के तर्क ढूंढते रहते हैं। बहुत है, बहुत आते हैं। मैंने वही कहा कि आत्मा आती है, आत्मा आता है, इसमें ही झगड़ा है। ऐसा नहीं, ये भगवान की लैंग्वेज नहीं है। अरे भाई लैंग्वेज का आदमी, हम चलते चलते हम कितने बदल जाते हैं अपनी इस 80 साल के जीवन में। 80-90 साल में कितनी नई चीजें आ जाती हैं जीवन में, कितना बदल जाते हैं। तो परलोक में जाकर कोई स्टेशनरी जीवन थोड़ी है, वहां भी चीजें बदलती हैं। कई चीजें और ऐसी कोई बेसिक थोड़ी है भाई। आत्मा किसी लेडी की आत्मा तो नहीं कहेंगे, आत्मा आती है ना, आत्मा आता है थोड़ी कहेंगे। लेकिन नहीं, उस पर ही बहस है, करते रहिए बहस, कोई बात नहीं। हमें जो मिल रहा है, जो सामने दिख रहा है, हो रहा है, उसको हम कैसे नकार दें भाई। तो सबसे पहले लोग सबूत मांगते हैं। वो मैंने कहा ना कि सब मम्मी मेरा बर्थडे कैसे भूल सकती है। भाई वहां का कैलेंडर अलग है। हम ही यहाँ रहते हैं, मैं रिटायर हो गया हूँ, 30 साल रिटायर हुए हो गए हैं मुझे। मुझे दिन याद नहीं रहते, महीना याद नहीं रहता। सर्विस में थे तो याद रहता था भाई आज संडे मंडे है, ट्यूसडे जाना है ऑफिस। अब नहीं जाना होता कहीं भी तो याद नहीं रहता है आज कौन सा दिन है, कौन सा महीना है। तो वहां भी वही, ये चूंकि उनको ये काम नहीं करने तो वहां की चीजें याद रखेंगे, यहाँ की क्यों याद रखेंगे इतनी। और दूसरा ये है कि कोई बार ऐसे में कोई वार्तालाप ऐसा कैसे संभव हो सकता है, कैसे अच्छा वार्तालाप हो सकेगा। फर्ज करो कि हमें कोई कह दे कि भाई ये आदमी जो है, ये आत्मा, ये तुम्हारा चचेरा भाई है। वो जरूरी थोड़ी है कि उस चचेरे भाई ने मेरे अपने परदादा को जो हमारा कॉमन था उसको देखा हो या उसकी बातें याद हो। ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन हम उससे सबूत मांगते रहें, बातचीत करें तो सिर्फ विश्वास न करें, तरह तरह के सवाल हम पूछते रहें अपने शक को दूर करने के लिए। तो वो बातचीत कैसी होगी भाई, सोचिए जरा, कैसी बातचीत होगी। हर इंसान का अलग अलग व्यक्तित्व है, अलग अलग पर्सनालिटी है हर एक की, और उनकी याददाश्त कम या ज्यादा होती है। हमें आज के बहुत से नाम मुझे भूल गए। जिंदगी में आती है, उम्र जैसे बढ़ती है तो कई चीजें चेंज होती हैं। हजारों लोग मिले हैं मुझे मेरे जीवन में, आज चेहरे कुछ के याद रहते हैं, नाम नहीं याद रहते, नाम भूल जाते हैं। चीजों के नाम भूल जाते हैं, खाने पीने की चीजों के नाम याद नहीं आते कई बार। तो ऐसा थोड़ी कि हम पागल हो गए, नो। है ये बॉडी का प्रोसेस है। ये चीजें उम्र बढ़ने के साथ कुछ मेमोरी के सेल्स जाते हैं, जो मेमोरी के सेल्स खत्म होंगे उतना हम नहीं याद आएगा, हमें बोलने लगेंगे। ये डिमेंशिया और क्या होती है, अल्जाइमर क्या होता है। अल्जाइमर में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, उसके बगैर भी हम कई चीजें भूल जाते हैं। उनके नाम याद नहीं आ जाते हैं, पर थोड़ा ना थोड़ी देर इधर उधर करते हुए याद आ जाते हैं नाम। तो हमारे उनके दादा परदादा का नाम हमें याद होना जरूरी थोड़ी है, बहुत सालों के मिले उनकी बातें याद थोड़ी रहती हैं। लेकिन लोग ये मान के चलते हैं, धारणा रहती है उनकी कि परलोक में आकर सबको
भूत भविष्य आगे पीछे का सब ज्ञान आ जाता है, कभी झूठ नहीं बोलते, उनको सब याद रहता है। नो, ऐसा नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि उनको सब याद रहे। वहां लोग आते हैं बात करने, कई बार में समझाना पड़ता है, बैठते ही अपना शुरू हो जाते हैं इसी में। इसको आशीर्वाद दीजिए, बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, इस बेटे को दुकान खुलवाऊं कि न खुलवाऊं, इसको कपड़े की दुकान है नहीं चल रही है, फलाना खुलवा दूं, मेरे पोते को आशीर्वाद दीजिए पास हो जाए। अरे भाई, उनको कोई ऐसी करामाती शक्तियां नहीं मिल जाती जाने के बाद। कई की हालत और मुश्किल रहती है, जिनको बहुत हमारे शुभकामना की जरूरत रहती है, उनको ऊपर उठाने के लिए शुभकामना चाहिए। हम ये मानते हैं कि उनको सब पावर्स मिल गई होंगी, सब सच्ची बोलेंगे, सब याद रहेगा। ऐसा नहीं है, इस तरह से नहीं होता है। लेकिन वो धारणा बना लेते हैं लोग अपनी कि सब याद होगा उनको, कभी झूठ नहीं बोलते, याद याद कई बातें अपने कर लेते हैं। अरे भाई, परलोक आकर लोगों को कोई जादुई चमत्कारी स्मरण शक्ति या भूत भविष्य देखने की शक्ति नहीं मिल जाती, ऐसा कुछ नहीं होता। उनसे बात करनी है तो वैसे ही सहज होकर, बिना कोई शक दर्शाए करो। चुने तो बुरा मानते हैं, हम तो यहाँ सैकड़ों आए बात करने के लिए, हमारे तो अपने रिश्तेदारों से। आते ही जो है पूछना शुरू करते थे, तुम समझाते थे उनको। एक तो अविश्वास करके मत बैठो। अब एक दो बार बात करोगे तो ऐसी बातें भी आपकी हो जाएंगी जो आपके और उनके बीच में है, हमें नहीं मालूम। हम तो मीडियम है, सिर्फ आपकी बात करा रहे हैं। सहज करना पड़ता है उनको कि सहज रूप से बात करो, हंसी मजाक से बात करो, चलता है अच्छा। लोग नहीं तो ठीक है, शुरू में कई रोने लगते हैं, भाव है, कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन आप जितना हंसी मजाक साथ में बैठ के सहज रूप से बात करेंगे, उतना उनको भी सहज रहता है। समझाना पड़ता है, भाई आपके रिलेटिव आए हैं जो बात का, आपके फादर आए हैं या दादा आए हैं या और कोई आए हैं, आपकी वाइफ आई है, पहले उनसे हालचाल पूछो तो सही कि आप कैसे हो, आप किस तरह से हो। नहीं, हम जादुई शक्तियां मानते हैं, उनको सब कुछ मिल गया है। ऐसा नहीं है भाई। यहाँ भी मिलते हैं तो हाउ डू डू कहते हैं ना, हाथ मिलाते हैं, कैसे हो भैया, क्या है। कम से कम इतना तो शिष्टाचार रखो, उनसे पूछो तो सही। नहीं पूछना चाहते, वो यही चाहते हैं, वो सब वो खुदा हो गए, देवता बन गए सभी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो भी बहुत परेशानी की हालत में भी हो सकते हैं। हमारे जो भी बात करने आता था, कम बात करने आएंगे कल, तो हम कहते थे रात को बैठ के उनके लिए शुभकामना करना, अपने जिनसे कल बात करना चाहते हैं शुभकामना करो कि वो आ सके, बात कर सके। अगर दिक्कत है उनको तो उनको मदद मिलेगा, आ सके। ये शुभकामना करके आओ तो उनको ही मदद मिलती है, आने में सहायता मिलती है उनको। तो हम अगर बिना शक किए बैठते हैं तो देखो कैसे धीरे धीरे तुम्हें सभी सबूत भी मिलते जाएंगे। किसी को अपना समझो तो ही तो अपनापन मिलेगा ना। हर एक बात को शक की निगाहों से देखोगे तो सब गलत ही गलत दिखेगा। अब एक बात और ध्यान में रखो, किसी भी मीडियम का तुम में कोई स्वार्थ छिपा नहीं है। हम अगर बात करा रहे हैं किसी को कि आपकी पत्नी से बात करनी है, फादर से, दादा से, पढ़ा जिससे बात करनी है, कोई हमारा कोई स्वार्थ तो नहीं छिपा है ना भाई तुम में। हम कभी ये थोड़ी कहते हैं कि तुम्हारे दादाजी कह रहे हैं कि अपने इतने पैसे हमारे खाते में ट्रांसफर कर दो, ये तो नहीं, या फलानी जमीन जो तुम्हारा मकान पड़ा है हमारे नाम कर दो, ये तो नहीं कहते ना भाई। ये तो आपके शुभ चिंतक बन करके आपकी बात कराते हैं, मार्ग में मिली है ये विधा, तो आपको मदद करते हैं। आते थे वहां जब शिविरों में या महोत्सव पे, भीड़ लगी रहती थी नैना जी के पास, काफी काफी सभी, आप सब लोगों को मालूम है, जो जो बात करते थे अपने प्यारों से, खुशी महसूस करते थे। कई रोते भी है उस समय, है, भाव है, हमें चलाते तो भाव ही है ना हमें। तो कोई जो मीडियम है आपसे ये नहीं कह रहा है कि पैसे भेज दो या जमीन हमारा नाम कर दो। तो ये अपना विवेक इस्तेमाल करना चाहिए।
यदि कोई मीडियम निस्वार्थ भाव से भरकर तुम्हें तुम्हारे परलोकवासी संबंधियों से बातचीत करवा रहा है तो इसमें क्या बुराई है? अपनी आंखें खुली रखो, मगर जासूस की तरह हर बात में परलोक को स्वीकारने या नकारने के सुराग मत खोजो। ये हो रहा है, बहुत होता है। मिशन बनने के बाद ये बहुत सुनने को मिलता है कि नहीं साहब आप लोग भटक गए हो। ठीक है भाई, कभी आके देखो तो सही ना। सुनी सुनाई बात पे आप कुछ भी अपने डिसीजन पास करते रहोगे तो कैसे काम बनेगा? प्रत्यक्षम केम प्रमाणम, जब सामने है भाई मिथ्या देवता देवता मानते थे, ठीक है मिथ्या थे, भगवान की शिक्षा थी, लेकिन जब जाकर के परलोक से वहां से बहुत सी नई बातें बताई, और जब ये विधा बढ़ी मीडियमशिप की, जब वो बात करने आते हैं तो हम कैसे मान लें कि नहीं वो झूठ है? नई चीजें बहुत मिल सकती हैं हमको, परलोक से बहुत नई चीजें मिल सकती हैं भाई, तो उनको स्वीकारना चाहिए ना, खुले दिमाग से समझना चाहो। बाकी अगर हम दोष निकालना है, शकी करना है सिर्फ, तो भैया उसका कोई फिर इलाज नहीं है किसी के पास भी। आपकी मर्जी, कोई जबरदस्ती तो हम नहीं करेंगे, नहीं, बात करनी ही पड़ेगी। लेकिन जाना उसी परलोक में भैया, परलोक में विश्वास रखो। हम जब ये स्वीकारने या नकारने के सुराग न खोजें, फिर देखो कैसे धीरे धीरे तुम्हारा विश्वास गहरा और सुदृढ़ होता जाता है। वही वही सभी लोग दोबारा जब जाते थे तो दोबारा वो फिर बात करते थे, टाइम नहीं मिलता था, इतना भीड़ रहती थी। तो ये बातें हैं भाई, माने न माने मर्जी आपकी है। क्या होगा उसका परिणाम भगवान ने बताया कि ये होता है भाई, ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल खो जाओगे वहां, ऐसा नहीं है। लेकिन समझना तो पड़ेगा, रास्ता वही है भाई, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब पिछले कर्मों का लेखा भी वहां बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत गलत है, रीजन्म रीबर्थ नहीं होता, ये बहुत क्लियर किया है, ये कपोल कल्पना है। ये तो हम पहले भी भगवान बता चुके हैं। अब देखें कि लोगों को ये मान लेना इतना आसान क्यों लगता है? बड़ा इजी है। भाग्यवादी समाज जो रहता है ना, उसमें एक बात सिर्फ समझा दो उनको, भगवान का थोड़ा डर दिखा करके कि जो भी अच्छा करता है भगवान दे रहा है, जो कभी तुम्हें तकलीफ आती है वो तुम्हारे पिछले जन्म के पाप है। बड़ी अच्छी थ्योरी है भाई, जिसको कभी कभी प्रूव नहीं कर सकते, मानते हैं, समझ में आती है बात। एक आए थे परसों के सवर में, तो मरते मरते बचा, बातचीत कर रहे हैं कि भगवान के कहे बगैर तो एक पत्ता नहीं हिलता है। क्या हो गया भाई, कैसे मरते मरते बचे? आज टक्कर हो गई थी बिल्कुल, किसी ने हटा दिया मुझे इधर, मैं बच गया, भगवान ने बचा दिया। अच्छा तो भगवान ही करेगा भाई, तो भगवान ने अगर तुम्हें बचा दिया तो जो टक्कर लग रही थी वो भी तो भगवान ही करा रहा था ना। जो उसके कहे बगैर तो पत्ता हिलता नहीं है। इसका कोई जवाब नहीं है वहां पर, वो जवाब कुछ नहीं देंगे, बेजा होके एक तरफ को, नहीं नहीं साहब भगवान। तो डराना बड़ा इजी है भाग्यवादी लोगों को, कि जो कुछ अच्छा करता है भगवान करता है, जो कुछ गलती है तुम्हारी, तुम्हारे पुनर्जन्म पिछले जन्म के पाप है सभी, इसको सहन करते रहो। लोग करते हैं, कहते हैं कि पिछले जन्म का पाप, किसी का तकलीफ है पिछले जन्म का पाप है, भुगत रहे हैं। भाई अगर पुनर्जन्म सही है तो दुनिया में हर एक पे लागू होना चाहिए ना फिर तो। मगर जो लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते, अर्थात दुनिया को ज्यादातर लोग तो नहीं मानते, मोस्टली दुनिया में पुनर्जन्म नहीं मानते, हम हिंदूज में ज्यादा है पुनर्जन्म, बाकी लोग नहीं मानते हैं, तो उनको ठीक है, जो अच्छा मिल रहा है जीवन में वो तो उनका खुदा या भगवान दे रहा है। जो तकलीफें आती है जब उनका पुनः पहला कोई जन्म है ही नहीं, तो काहे के पाप हैं जिसकी तकलीफें आती हैं? कोई आंसर नहीं है, कोई खातिर का आंसर नहीं है, लेकिन फिर भी मानेंगे। तो भाई कहते हैं जगाया उसको जा सकता है जो सो रहा हो, जो जाग रहा है उसको जगाया नहीं जा सकता। ठीक है, अपने हम उस पर कायम है कि भगवान ही करता है, मानते रहो भाई, कभी ना कभी सच्चाई सामने आएगी।
तो जो नहीं मानते हैं उनका जो पिछला जन्म है ही नहीं, तो उन्हें कर्म का लेखा तो है ही नहीं, उनको दुख क्यों आते हैं? नहीं आने चाहिए उनको तो फिर। मगर ये सब बातें जो है विश्वास पे बेस्ड है, विश्वास पे केंद्रित है। सभी पर अच्छे और बुरे वक्त आते हैं। कोई इसे अपनी करनी का पुरस्कार या सजा मानते हैं, तो कुछ ईश्वर की कृपा या प्रकोप मानते हैं। असल बात यह है कि आपके अच्छे या बुरे कर्मों को देखने के लिए किसी न किसी रूप में कोई मौजूद है, और उसके फलस्वरूप आपको अच्छा या बुरा फल मिलता है। ये तो सर्वमान्य बात है भाई। परलोक के कार्यकारी नियम एक बार मैंने किया था, इस साधन परलोक संदेश का, फिर किसी दिन करेंगे। इनमें हमें रिपीट रिपीट मालूम होना चाहिए कि कार्यकारी सिद्धांत हैं क्या वहां के। वहां हर एक का कहते हैं, सिर्फ इसका नहीं कि आपने जो कर्म किया, नहीं जो सोच है उसका भी रिकॉर्ड है। और हम अगर ज्यादा बहस करते तो चला के दिखाया भी जा सकता है, देख लो अपना जीवन का नक्शा जो किया है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इस बात को आत्मसात करें कि हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें मिलेगा। कई जो गए हैं, कई के बारे में पूछते हैं इनका क्या है, तो मालूम पड़ता है भाई वो अपने कर्मों का फल है, उससे छूट नहीं सकते। वो तो भुगतना पड़ेगा भाई। अच्छा किया है तो अच्छे बढ़ोगे, वो भुगतना नहीं है, वो उसका लाभ मिलना है। जो नहीं है तो नुकसान भी है। तो अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें मिलेगा, इसलिए हम अच्छे बने, सच्चाई भलाई को अपनाएं, और अपनी किस्मत को कोसने के बजाय, बुरे वक्त की दुहाई देने के बजाय, पिछले जन्म के पापों की आड़ में छुपने के बजाय, हम छुपते हैं पिछले जन्म के पापों में, चलो उसको भुगत रहे, तो उसमें छुपने के बजाय कर्म योद्धा बने। भगवान करें कर्म योद्धा बनो, अपने हाथों से अपनी तकदीर बनाओ, अपनी भौतिक व आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें। हम सब, ये सब हमारी ड्यूटी है, करना चाहिए हमें। तो भाई बात वही है कि परलोक का हमने देख लिया, बहुत कुछ समझने की कोशिश की। ये जिंदगी भी सच है जिसको हमें जीना है, अच्छी तरह जीना है। कोशिश करें कि कुछ औरों की मदद करें। पर सेवा का हर धर्म में मिलता है, पर सम धर्म नहीं भाई, पर दुख सम नहीं अधमाई, सब धर्म कहते हैं। तो हमें समझना चाहिए ये बात कि अच्छा जीवन जिए, कोशिश करें कुछ सेवा निकल सके, निस्वार्थ पर सेवा। तो भगवान का तो कहना है कि वहां से तो ABCD शुरू होती है धर्म की, कि जब हम अपने से निकलकर निस्वार्थ भाव से किसी दूसरे के भले के लिए सोचते हैं, वहां से ABCD शुरू होती है धर्म मार्ग की। तो आगे तो बहुत लंबी सीढ़ी है। तो हम कोशिश करें, किस्मत से हमें मिला है, इतना ज्ञान मिल रहा है। अब ठीक है, जिनको क्रिटिसाइज करना है वो करें क्रिटिसाइज, कोई बात नहीं, चलना सबको परलोक में है। एक अच्छा जीवन जी करके चलेंगे तो अच्छा जीवन वहां भी मिलेगा जो बहुत लंबा है। तो काश ये बातें हमें क्लियर हो सके, हम ज्यादा से ज्यादा समझ सके इन चीजों को। यहाँ का जीवन भी जिए, अच्छा जीवन जिए, आगे के लिए भी तैयारी करें। प्लानिंग अब आगे के लिए बहुत जरूरी है कि सामान 100 बरस आगा, अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, अगले पल क्या हो जाएगा। इसलिए गजल गाते हैं, आओ संवारे आज को, कल का पता नहीं। कल की तो छोड़िए हुजूर, पल का पता नहीं, अगले पल का पता नहीं। सही बात है, कोई पता नहीं है कब चल देंगे। तो अपना भैया तैयारी रहनी चाहिए। काश मैं भी ऐसी तैयारी रख सकूं, आप सब भी ऐसी तैयारी ज्ञान पाकर समझ सकें, तैयारी रखें, और ये जीवन भी जिए अच्छा। शुभ हो आप सबका। धन्यवाद बहुत बहुत सुनने के लिए। श्रीमान चंद्रगुप्त जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत शिक्षाप्रद, बहुत अलार्मिंग, बहुत सुंदर। जन से ही जना ये अलार्मिंग ये संदेश शुरू हुआ है। भगवान देवात्मा का लिखा हुआ भजन कितना सुंदर है, कितना सारगर्भित है, और कितना हमें शाश्वत सत्य से परिचित करवाता है, जो हम जानना नहीं चाहते। कबूतर की तरह आंखें मीच के बैठे रहते हैं, जो मोह निद्रा में सोते हो और जीवन अपना खोते हो। ओहो,
भी सुखों के दलदल में संसारासक्त होकर मोह में हम अपना जीवन मूल्यवान जीवन खो रहे हैं। जो मोह निद्रा में सोते हो और जीवन अपना खोते हो, जो रत असार में रहते हो। असार मतलब टेम्परेरी, टेम्परेरी भी नहीं, विनाशकारी। सांसारिक सुख अधिकतर हमारे लिए विनाशकारी प्रमाणित होते हैं, कि हमें उनका उपभोग करना भी नहीं आता। जो रत असार में रहते हो और सार से वंचित होते हो, हमारा जीवन साथ है, सत्य है, ये सदा हमारे पास बचा रह सकता है। भगवान का कितना सुंदर संदेश। उसके बाद फिर दूसरा भजन, बागे दुनिया का नजारा चंद रोज, है जमाने में गुजारा चंद। ये दुनिया का जो नजारा है, जो सुख सुविधाएं है, जो कुछ समय के लिए है, टेम्परेरी फेज है, और कुछ दिनों के बाद हमें उसमें अंधे कुएं में धकेल दिया जाएगा। तो अपने जीवन की तैयारी करें। हमारा तो सौभाग्य है कि भगवान देवात्मा हमारे सिर पर विराजमान है। उनकी अद्वितीय शिक्षा, ऐसा वातावरण, हमें ऐसे वातावरण में घुस दिया गया है कि चाहते ना चाहते हमें भगवान के प्रभाव मिलते रहे। अब तो 3 साधन रोज होते हैं, सवेरे, शाम को और रात को। हमें पता ही नहीं चलता दुनिया के और चक्रों का। इतना भगवान की कृपा निरंतर बरस रही है हमारे लिए। सरल रहना जरूरी है, सहज रहना जरूरी है, नम्र भावी रहना जरूरी है, एडजस्टिंग नेचर का बनना जरूरी है। एडजस्टिंग नेचर का जो नहीं होता, जो शक्ल करता रहता है, वो शक शक में ही बस अपना वातावरण को खराब करता रहता है। तो वो खुद भी अपनी भी हानि खाता है, दूसरों के लिए भी हानिकारक प्रमाणित होता है। तो हमें अपना जीवन उच्च बनाने का प्रयास करना चाहिए, जैसा भगवान के आदेश है, जैसी उनकी सुंदर शिक्षा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवाद जी, आपका कमाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की शिक्षा कमाल है, और बड़ा चमत्कार है नेचर का। नेचर ने हमें जन्म दिया है कि हम अमर होना सीख लें, अमर हो जाए। मनुष्य को पूछ के देर बता, मरने के लिए आए हैं। जिसको देखो अधिकतर यही सोचते हैं कि नेचर ने हमें जन्म दिया मरने के लिए। हमें मरने के लिए जन्म नहीं दिया, हमें जन्म दिया कि हम अमर होना सीख लें और अमर हो जाए। और भगवान की शिक्षा हमारे सामने है, उनके प्रभाव, उनके उनका अद्वितीय आदर्श जीवन हमारे सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, आपका भी। तो शुभकामना करके आज के सत्र को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय सिद्धि है। सतगुरु, आपने ऐसा धर्म भवन निर्मित किया है जो नेचर की आत्मा है, विकास का मूल रूप है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन विनष्ट होने के लिए नहीं है, समय के साथ साथ और मजबूत और सशक्त और सुदृढ़ होने के लिए है। और जितने भी सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा है, उन सबके लिए यह धर्म भवन अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च खुशियां प्रदान करने वाला, प्रफुल्लता प्रदान करने वाला, हमारे जीवन मार्ग को, धर्म मार्ग को ज्योतिर्मान करके उस पर चलने के लिए हमें आध्यात्मिक बल प्रदान करने के स्थायी आश्रय स्थल है। हे सतगुरु, हे भगवान, आपने अपने इस धर्म भवन में, आपने अपने इस धर्म जगत में हमें प्रविष्टि प्रदान करके, हमें ग्रहण करके हम पर बहुत किया है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, आप पर जितना बदलाव चाहें उतना कम है। हे धर्म पिता, आप धन्य हैं, धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। हे भगवान, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित, सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपका सदा सदा के लिए शुभ हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, अन्य सब महान पूज्यों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा लोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सब के पूर्वजों का, उन सब के वंशीजनों का, उन सब के सांसारिक संबंधियों, उन सब के दोस्तों, मित्रों, शुभचिंतकों का, सबका भले का मार्ग सबको शुभकामना। हे भगवान, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा
तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहन का, उनके परिवार का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संधियों का, मनुष्य जगत का, पृथ्वी का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त, शुभ का मार्ग। ये सतगुरु विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा, सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा वर्तमान है, आपके देव प्रभाव से शीघ्र उतर किसी विधि से पहुंच सके, उन सब के भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। हमारे धनुष्मतियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि, सारे मनुष्य जगत को आपके विचार में धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा जीवन विज्ञान लाभ करने, कल्याण लाभ करने का, आपकी अद्वितीय महिमा को उपलब्ध कर सारे संसार में लाता है, आपकी प्रसन्नता लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हे दाता हे भगवान, काश नेचर में कोई ऐसी विधि हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी हो सके, सबके आभार भी सके, सबका शुभ हो, सबका ही सबका। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय देवात्मा जय, जय। देवात्मा की जय। सब सही सबका शुभ हो, सबका शुभ हो, शुभ भला। निरंतर चलती रहे, सारे मनुष्य को इस मंगल यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। तो सब धर्म साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब में उच्च मेल आए, आए, कुछ प्रेम आए, भगवान की अद्वितीय कृपा जो निरंतर हम पर बरस रही है, हम उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करने की कोशिश करें, अधिक से अधिक सदुपयोग करके सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकें, औरों को भी अधिक से अधिक योग कर सकें। सबका शुभ हो, सबका भला, सबका बहुत बहुत शुभ। प्यारे। आज शाम 4 से 5:30 तक का साधन नहीं होगा, और उसके बदले में जो रुड़की से साधन होता है 6:45 से लेकर 7 बजे तक, 5:45 से 7 बजे तक, तो उस साधन में हम शामिल होंगे। तो टाइम पे लिंक मिल जाता है, तो आप उससे जुड़कर साधन में जुड़ सकते हैं। सबका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद, सुप्रभात, बहुत